प्रश्न है, कुछ नास्तिक कहते हैं कि यदि सच में भगवान होता तो इतने दंगे फसाद, इतने बलात्कार, इतने भ्रष्टाचार कभी नहीं होते, इतने भेदभाव नहीं होते। ऐसे नास्तिकों पर आपका क्या विचार? तो सवाल पूछ लेने से कोई नास्तिक नहीं हो जाता और धर्म पर बातचीत करने से कोई आस्तिक नहीं हो जाता। आपके बाबाओं का ज्ञान बहुत खोटा है, बहुत छोटा है, किताबी ज्ञान है, और जब वो तर्क नहीं दे पाते, किसी के जवाब नहीं दे पाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को जिसने प्रश्न पूछा है उसे हिंदू विरोधी, लेफ्टिस्ट, नास्तिक जैसे शब्दों से पीछा छुड़ा लेता है। यदि जवाब नहीं है बाबा के पास तो बढ़िया है कि आप उसे हिंदू विरोधी कह दो कि तुम हिंदू विरोधी हो और बच जाओ उस चीज़ से। बच्चे बच्चियाँ पढ़ लिख रहे हैं और पढ़ लिख रहे हैं तो जागरूकता बढ़ रही है, बुद्धि का विस्तार बढ़ रहा है, और वह तर्क की कसौटी पर जिस चीज़ को खरा नहीं पाते हैं उस पर सवाल पूछते हैं। ये जवाब देने की जिम्मेदारी धार्मिक पुरुषों की है, धार्मिक स्त्रियों की है कि वह उचित जवाब दें, और जो जवाब दे सकता है, जो संतुष्ट कर सकता है, उसका ज्ञान बड़ा है, उसमें सच में कुछ अपना अनुभव है, कुछ अपना ज्ञान है। यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं और मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आपको उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, तो यह मेरी कमजोरी है। और फिर भी मैं अगर इस बात को स्वीकार ना करूँ कि मैं सही से जवाब नहीं दे पा रहा हूँ और आपको हिंदू विरोधी, लेफ्टिस्ट कह दूँ, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या होगी। हम इतने कायर हैं कि हम स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक है, इस संदर्भ में हमें जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए हम इस संदर्भ में कुछ नहीं कह सकते। और जिसका अनुभव है, जिसका ज्ञान है, वो कोई भी कैसा भी प्रश्न लेकर आए उसे उत्तर दिया जा सकता है, उसे संतुष्ट वो आदमी कर सकता है। लेकिन जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसने सिर्फ किताबें दोहराई हैं, वह कई जगह फंसेगा, क्योंकि आप बार बार कहेंगे कि 14वें श्लोक में लिखा हुआ है आम मीठे होते हैं, इस किताब में लिखा हुआ है आम मीठे होते हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि आपने चखे हैं कि नहीं चखे हैं, लेकिन आप किताबों का जिक्र कर रहे हैं। आपने यदि नहीं चखा है तो आप उसे संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। आपने यदि देखा है, आपने जाना है, आपने चखा है, तो आप उसे प्रमाण दे सकते हैं। आपका व्यक्तिगत कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ किताबें दोहराई हैं, तो आप सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकते। और जैसे जैसे बच्चों की जागरूकता बढ़ेगी, उनकी बुद्धि का विस्तार होगा, वो तर्क करेंगे, और जिस भांति धर्म को चलाया जा रहा है ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और शायद 50 वर्षों के अंदर अंदर धर्म सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त स्थिति में होगा, क्योंकि धर्म को जाना नहीं जा रहा, उसे मनवाया जा रहा है। एक विचारधारा थोपी जा रही है लगातार, बच्चों को भी थोपी जा रही है, और अपना तो मानकर बैठेगी। धर्म पर चर्चा नहीं होती है। एक बाबा यदि धर्म पर कुछ कह रहा है तो दूसरा बाबा मौन समर्थन दे रहा है, वो उसकी बात नहीं काट रहा। धर्म पर डिबेट किस पर हो रही है? बाबा आ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं धर्म क्या है। आपस में जो धर्मज्ञ हैं लोग, वो आपस में डिबेट नहीं कर रहे हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, इस पर आपस में बात नहीं हो रही है। कोई दो बाबा मिलकर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि धर्म क्या है, वो आपको समझा रहे हैं। और जिसके पास धर्म की जानकारी फिलहाल के लिए नहीं है, तो उसे तो किताबों से कहकर आप ठीक है मनवा लेंगे, लेकिन ज़्यादा समय तक ये चलेगा नहीं। यदि 2-4 व्यक्ति यहाँ पर आत्मज्ञान को सच में उपलब्ध नहीं हो जाते हैं तो फिर धर्म बहुत क्षतिग्रस्त स्थिति में जाने वाला है, क्योंकि लंबे समय से सिर्फ किताबी बातें दोहराई जा रही हैं। क्यों ना वो सत्य ही हों, लेकिन वह सत्य बाबा का सत्य नहीं है, किसी धर्म गुरु का सत्य नहीं है। और जब तक धर्म गुरु का सत्य नहीं बन जाएगा, तब तक वह सत्य प्रभाव समाज पर नहीं छोड़ेगा, जनता पर प्रभाव नहीं छोड़ेगा। प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न असत्य होकर भी सत्य दिखाई पड़ रहा है, और ये असत्य प्रश्न सत्य दिखाई पड़ रहा, तर्क युक्त दिखाई पड़ रहा, उसका केवल कारण बाबाओं का पाखंड है। क्योंकि परमात्मा को इस तरीके से परोसा गया है कि जिससे ये प्रश्न बन रहा है। लड़के की नौकरी नहीं लग रही है, भगवान की कृपा चाहिए, ऐसा कर लो, ये पूजा करवा लो। शादी नहीं हो रही, ऐसा करो, भगवान की कृपा हो जाएगी। लड़का नहीं हो रहा है, ऐसा कर लो, भगवान की कृपा मिल जाएगी। तो जब इस बात की बातें उठ रही हैं तो फिर ये प्रश्न उठना लाजिम है। जिसके पास धन नहीं है वो पूजा नहीं करवा सकता, वो दक्षिणा नहीं दे सकता है, तो उसके मन में यह भी प्रश्न उठेगा कि शायद भगवान भेदभाव करते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं है, उनके पास है, वो करवा रहे हैं। हालांकि होगा उसके भी नहीं कुछ, और जो होगा उसकी अपनी कृपा से होगा। और भगवान की जो वास्तविक परिभाषा है, भग माने भंग करने वाला, वान माने वासना तृष्णा, जो तृष्णाओं को भंग कर दे, जो वासनाओं को मिटा दे, वह भगवान। भगवान का मतलब ये नहीं कि भौतिक संपदा आपको दे रहा है। कृपा का मतलब इतना ही है कि वह महामृत्यु देगा, जागृति देगा। आप तो तृष्णाओं की लगातार मांग उठा रहे हैं, वासनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर को पुकार रहे हैं, ईश्वर के लिए पूजा करवा रहे हैं, और दक्षिणा लेकर जा रहे हैं, और दक्षिणा
आप दे भी रहे हैं उन्हें। भगवान का मतलब इतना ही है जो तृष्णाओं को नष्ट कर दे। तृष्णाओं का नाश करने के लिए हैं, हम उनसे तृष्णाओं की आकांक्षा करते हैं कि ये मांग पूरी हो जाए, और इससे फिर हम ईश्वर की कृपा बताते हैं। एक वास्तविकता ये भी है कि हम ईश्वर की सहायता करते हैं, ना कि ईश्वर हमारी सहायता करता है। जब हम अपनी वासनाओं को भंग करते हैं, तोड़ते हैं, तो जो बचता है वह ईश्वर बचता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो अंदर पड़ा हुआ है ब्रह्म, उसे हम जगाते हैं, ना कि कोई बाहर से जगा रहा है। हम ही तृष्णाओं को नष्ट करेंगे, तब वह प्रकट होगा, तब वह जागेगा। और जो प्रकट हो रहा है, जो जाग रहा है, वह स्वयं परमात्मा है, कहीं दूर नहीं बैठा है कि आप प्रार्थनाएं करें, आप मंत्र उच्चारण करें, नाम जप करें, वो आकर आपकी सहायता करना शुरू कर दे। ठीक है, ऐसा ये काम नहीं हो रहा, चलो ये हो जाता है, पैसे की कमी है, लो पैसे मिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो तृष्णाओं को भंग करे वह भगवान, बहुत स्पष्ट समझ लो। और अस्तित्व ने आपके लिए शरीर सजा कर रखे थे। आपने जिस शरीर में जिस भांति प्रवेश पाया और जन्म लिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। उसने सजा संवार कर आपको भेज दिया, अब आप कीचड़ में लौटते हैं और उसे दोष देते हैं, तो यह आपकी मूर्खता है। आप स्वयं अपने प्रत्येक कर्म के लिए जिम्मेदार हैं, कोई ईश्वर नहीं। आप अच्छा करें तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है, उसका दायित्व तो आपका है। खराब करें तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। आपके जन्म में, आपकी मृत्यु में ईश्वर का कोई हाथ नहीं। आप अपनी बेहोशी में शरीर के प्रति गहरी वासना के कारण जिस भांति आपको जो शरीर मिलता है उसमें प्रवेश कर जाते हैं और जन्म लेते हैं। तो जो कहने का मतलब है मेरा कि अस्तित्व ने आपके लिए हजारों शरीर सजा संवार कर रखे हैं। आपने उसमें प्रवेश किया, आपने उसे पहना, अब उस शरीर को लेकर कीचड़ में लौट रहे हो और दोष फिर परमात्मा को, अस्तित्व को दे रहे हो। तो प्रत्येक कार्य के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, इसमें ईश्वर का हाथ नहीं है। आप चाहें तो दान करें, आप चाहें तो गर्दन काटें, आपको पूरी आज़ादी है। आपकी आज़ादी में किसी भी तरह का हस्तक्षेप ईश्वर नहीं करता है। कोई भी हस्तक्षेप ईश्वर का नहीं है। और मैं फिर से आपसे कह दूं, भगवान का मतलब है कि जो वासनाओं को नष्ट करे, तृष्णाओं को मिटा दे, ना कि आपकी तृष्णाओं को जो पूरा करता हो वह भगवान है। भगवान कभी भी आपकी किसी भी तरह की तृष्णा को पूरा नहीं करते हैं, बल्कि आप भी भगवान की सहायता करते हैं। अपनी वासनाओं को नष्ट करके उस परम सत्ता को जगाते हैं अपने भीतर, और स्वयं भगवान कहलाते हैं, स्वयं ब्रह्म कहलाते हैं।